गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मैथ के वीडियोस मिलते रहें और आप मैथ्स में बेहतर कर सकें। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था सेट क्या होता है, ठीक, सेट क्या होता है बताया था आपको, उसके एग्जाम्पल्स बताए थे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर्स मेथड, सेट बिल्डर्स मेथड था एक रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा क्या था, रोस्टर मेथड। ओके, दो मेथड बताए थे मैंने, एक तो था तालिका विधि या रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, और संख्याओं का निरूपण बताया था। और उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय के विभिन्न प्रकार की बात करेंगे। समुच्चय कितने प्रकार का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो पहला होता है रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट। ठीक, नल सेट क्या होता है, नल मतलब खाली, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली स्थान जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। दैट इज कॉल्ड नल सेट। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाइव से। ठीक, इससे रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से। और जैसे इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, x बराबर x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9 एक सम संख्या। अब जरा इसको देखिए, x इक्वल टू 9 है, x इक्वल टू 9 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3। x के मान क्या मिले, प्लस 3 मिला और माइनस 3। क्या सम संख्या है, नहीं है ना, तो ये कैसा सेट होगा, नल सेट हुआ। ऐसे ही 4 से बड़ी और 6 से छोटी सम संख्या, 4 से बड़ी 6 से छोटी संख्या क्या आएगी, 5 आएगी। 5 कैसी होती है, विषम होती है, हमको चाहिए कैसी, सम। इसका मतलब ये सेट कैसा है, नल सेट। और नल सेट जैसे ये लिखा हुआ है, हमने मजले कोष्ठक के अंदर 5 लिखा तो ये नल सेट नहीं होगा, मजले कोष्ठक के अंदर 0 रख दिया तब भी ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एकल समुच्चय। कौन सा, एकल समुच्चय, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एकल मतलब इसमें एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। कितना होना चाहिए, ओनली वन अवयव। ठीक है, तो क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, x सच दैट x एक पूर्णांक है 4 लेस देन x लेस देन 5, मतलब इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब कौन सा नंबर आया, 6 आया। तो ये कौन सा सेट हो, ये कैसा हो गया, एक ही एलिमेंट मिला, तो ये कौन सा हो जाएगा, एकल समुच्चय। ठीक, भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, भारत की एक ही महिला राष्ट्रपति हुई है, कौन सी, प्रतिभा पाटिल, अकेली तो है ना, यहाँ पे एक ही अवयव मिला, तो ये कैसा सेट हो गया, एकल समुच्चय। ठीक, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य का समुच्चय, प्रधानाचार्य एक ही होता है ना, ठीक, वर्तमान प्रधानाचार्य का समुच्चय एक ही होंगे, तो इसलिए एकल समुच्चय हो गया। ये तो हो गया पहला, कौन सा हो गया, रिक्त समुच्चय, मतलब कोई भी अवयव ना हो। एकल समुच्चय, केवल एक अवयव हो। अब बात करते हैं परिमित समुच्चय। कौन सा, परिमित मतलब फाइनाइट सेट, जिसमें अवयवों को हम लोग गिन सके। ठीक है ना, काउंटेबल सेट होगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर 3 है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है भाई, ऐसा समुच्चय जिसके विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो या हम लोग कहें उसको हम लोग गिन सके, ठीक है ना, या सीमित हो, तो वो सेट क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यहाँ कितने अवयव है, एन ऑफ ए कितना है, 5 है ना, कितने अवयव, 5 ही तो है। तो ये कैसा हुआ, परिमित समुच्चय, क्योंकि हम लोग गिन पा रहे हैं। नंबर 2 की बात करें, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। भाई हम लोग गिन सकते हैं ना, कितने राज्य हैं, आप जानते हैं, लिख दीजिएगा। ठीक, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं,
आप सोचिएगा और लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्या फाइव एक परिमित समुच्चय होता है? बताइए, फाइव में कितने अवयव होते हैं? एक भी नहीं, मतलब जीरो। काउंटेबल है ना, गिन सकते हैं, जीरो अवयव है। तो इसलिए फाइव जो होता है कैसा होता है? फाइव जो है कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय होता है। फाइव भी कैसा है? परिमित समुच्चय, ठीक है ना। क्योंकि फाइव में जो अवयव होंगे उनको हम लोग एक भी अवयव नहीं होता है, गिन सकते हैं ना, जीरो, ठीक। अब ये तो हो गया परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय की कोटि संख्या क्या होता है? एक है परिमित समुच्चय की कोटि संख्या, क्या बोलेंगे इसको? कॉर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कॉर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट मतलब किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को उसकी क्या बोलेंगे? कोटि संख्या। जैसे कोई हमारे पास समुच्चय बराबर, मान लीजिए ए बराबर है 1 3 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 हुए। तो इस करके नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 6। मतलब परिमित समुच्चयों की कोटि कितनी हो गई? 6 हो गई। जितने अवयवों की संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी, ठीक है। ये तो हो गया परिमित समुच्चय की कोटि संख्या। अब आगे बढ़ते उप समुच्चय की बात करते हैं। उप समुच्चय, इसको बोलते हैं सबसेट्स। क्या बोलते हैं? सबसेट। कल मैंने एक छोटा सा बताया भी था, कोई भी दो समुच्चय हैं ए और बी, यदि ए के सारे अवयव किसमें हो? बी में हो, तो क्या कहलाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्या लिखेंगे? यदि टू सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक, जिसमें ए के ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? बी में, तो क्या कहेंगे? तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसे ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट आर इक्वल टू, बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसको पढ़ते कैसे हैं? ए इज द सबसेट ऑफ आर इक्वल टू बी। ये केवल ऐसे लिखा होगा तो लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर नीचे ऐसे लगा हो तो इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। अब अगर यहाँ पे ये सबसेट ना हो, ए सबसेट इज नॉट इक्वल टू बी लिखा है, नहीं है, तब क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ बी, ओके। ऐसे पढ़ेंगे इसको। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ए बराबर दिया है ए बी सी और डी, बी बराबर हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ। देखिए यहाँ पे क्या है? ए के सारे अवयव ए बी सी डी सारे के सारे कैसे बी में है ना, इसमें बी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए किसका सबसेट हो गया? ए किसका सबसेट हुआ? बी का। मतलब ए के अगर सारे अवयव किसमें आ गए? बी में, तो इसका मतलब ए सबसेट किसका हो गया? बी का। यही पे अगर ऐसा होता, ए में सपोज करिए हमारे पास 1 2 3 4 होता, और बी में भी क्या होता? 1 2 3 4 होता, तो क्या बोलेंगे? ए सबसेट आर इक्वल टू बी, क्योंकि बराबर एलिमेंट है, जो उसमें से उसमें इक्वल टू लग जाएगा, ठीक। अब इसी में एक चीज और बढ़ा लेते हैं, नॉट इक्वल टू कैसे होगा? अगर यहाँ पे हमारे पास होता ई एफ और जी आ जाता, यहाँ पे क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी और बढ़ गया ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ? यहाँ पे तो एफ तक है, एफ तक तो यहाँ है, तो ये क्या हो गया भाई? ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है ना, ये सबसेट नहीं है, ठीक है भाई। तो ऐसे बोल सकते हैं। इसमें भी एक हमें बढ़ा दें, के बढ़ा दें, देखो भाई है कि नहीं है?
तो यहाँ पे ये सबसेट इसका नहीं होगा, ठीक है। अब ये होगी सबसेट की, तो सबसेट समझ में आ गया। उपसमुच्चय क्या होता है, ए और बी, ए और बी दो सेट है, यदि ए का प्रत्येक अवयव किसमें मिल जाए हमको, बी के अंदर हो, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसेट्स की एक परिभाषा होती है, उसको बता देते हैं। इसको हम लोग लिख से कहते हैं, सेट ए को बी का सबसेट्स बोलते हैं। दिखाने के लिए क्या करेंगे, मान लिया कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं, एक्स किसमें, ए में है, कोई ये बताया था हमने, एक्स क्या बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है किसका अवयव है, ए का। और अगर एक्स किसमें पहुंच जाए, बी में, एक्स बी से मिल जाए बी में, तो या इसको ऐसे लिखें, ए सबसेट इक्वल टू बी implies and also imply x belongs to a comma x belongs to b। अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब होगा x a में है, belongs implies x किस में होगा, b में, ठीक है भाई, ओके। ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब बात करते हैं एक और, नोट नंबर 1 हो गया। दूसरा है इसी से रिलेटेड, दो सेट ए व बी को बराबर सिद्ध करना हो। अगर दोनों को बराबर सिद्ध करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या दिखाएंगे, ए सबसेट है किसका, बी का, तथा बी किसका सबसेट दिखाएंगे, ए का। तो यहां से हो जाएगा ए बराबर बी, मतलब ए और बी को अगर दो बराबर सबसेट दिखाने हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए को बी का सबसेट दिखाएंगे, बी को ए का सबसेट दिखाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपसमुच्चय दिखाने के लिए, और ये इसकी डिफिनेशन होती है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और अगर दो सेट बराबर उनको सिद्ध करने के लिए ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट तथा अतिसमुच्चय, इसको बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं, सुपर सेट, ओके। उचित उपसमुच्चय तथा अतिसमुच्चय, यदि दो सेट ए और बी इस प्रकार है कि ए सबसेट आर इक्वल टू बी तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते। कहने का मतलब है भाई, यदि दो सेट है ए और बी इस प्रकार है कि ए सबसेट आर इक्वल टू बी तथा ए किसका सबसेट है, बी का है, आर इक्वल टू बी है, और तथा कह रहा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, मतलब कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो अवयव ए में ना हो, तो क्या कहेंगे, ए बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा या उचित उपसमुच्चय कहेंगे, और बी को ए का क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय, ठीक। इसको यदि इफ
टू सेट्स ए एंड बी इस प्रकार है कि ए सबसेट आर इक्वल टू बी तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। क्या है भाई, यदि ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, समुच्चय है, तो ए सबसे ज्यादा इक्वल टू बी है और ए इज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है और ए किसका सबसेट है, बी का। तो क्या कहेंगे, ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, और बी को ए का सुपर सेट या अधिसमुच्चय कहेंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपरिमित समुच्चय। ठीक, अपरिमित से मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा समुच्चय जिसको हम लोग काउंट ना कर सके, जिसमें बहुत सारे नंबर्स हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग काउंट ना कर सकते, वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो उसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक, ओके। एग्जाम्पल में जैसे n, n क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो n बराबर क्या होता है भाई, 1 2 3 डाटा इनफाइनाइट तक कितने हैं ना। तो ये कैसा समुच्चय हुआ है हमारा, अपरिमित, काउंट ही नहीं कर पाए कितने नंबर है। ऐसे ही r हो गया, ये विषम संख्याएं हो बस कह सकते हैं, सम संख्याएं भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे अपरिमित समुच्चय है। ठीक, ये हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित मतलब जिसको हम लोग काउंट ना कर सके। इसके बाद आता है असंयुक्त समुच्चय। कौन सा, असंयुक्त समुच्चय, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक, दो या दो से अधिक समुच्चय ऐसे जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो। असंयुक्त मतलब कोई दो या दो से अधिक समुच्चय हैं और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय। जैसे हम लोग बात कर लें, कौन सा, z प्लस और z माइनस। देखो इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ये निगेटिव इंटीजर होते हैं, डिसजॉइंट सेट हुए। यह क्या, विषम संख्या और दूसरा सम संख्या। ठीक है ना, विषम संख्या एक हुआ, दूसरा सम संख्या हुआ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, असंयुक्त समुच्चय के। ऐसे ही z प्लस और z माइनस। ठीक, अब बात करते हैं समतुल्य समुच्चय। कौन सा, समतुल्य समुच्चय।
समतुल्य समुच्चय। समतुल्य का मतलब ऐसे समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, बराबर हो, मतलब अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य सेट कहलाते हैं यदि क्या होना चाहिए, ए में एलिमेंटों की संख्या, बी में एलिमेंटों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों में कैसे होना चाहिए, बराबर। नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए बराबर में ले लिया 3 4 5, बी बराबर ले लिया ए बी सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हुआ 3, यहाँ पे नंबर ऑफ बी भी कितना है 3। देखो भाई कैसे हो गए, समतुल्य हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं दोनों में बराबर है। ठीक, तो ये समतुल्य हो गया। एक होता है समान समुच्चय या सम समुच्चय बोलते हैं। समान समुच्चय क्या होता है भाई, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होंगे, अवयवों की संख्या बराबर होगी, साथ साथ अवयव भी कैसे होने चाहिए, बराबर। यहाँ पे क्या था, समतुल्य में अवयव बराबर, अवयव सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। इसमें क्या होगा, इसमें अवयव भी कैसे होंगे, एक ही समान होंगे। ठीक, दो सेट ए और बी समान सेट कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। मतलब ए बराबर किसके होना चाहिए, पूरा का पूरा बी के। जैसे हमने ए बराबर ले लिया ए बी सी डी और बी बराबर ले लिया भाई सी बी डी ए। देखो भाई यहाँ पे अवयव और ये अवयव कैसे एक ही है ना, बस ऑर्डर चेंज हो गया है। यहाँ पे सी पहले आ गया, यहाँ सी बाद में है। तो देखो चार एलिमेंट कितने हैं, चार हैं। अब चारों कैसे सेम है कि नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, समान समुच्चय। और समान समुच्चय होगा समतुल्य तो हो गया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ चार है, यहाँ चार है, तो ये समतुल्य तो है ही। बट ये समतुल्य समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन समुच्चय, समान समुच्चय। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुछ बातें हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। यदि समुच्चय 20 समुच्चय ए का सुपर सेट है ना, नोट करके, यदि सेट बी सेट ए का सुपर सेट है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, बी सुपर सेट ऑफ ए। क्या इसको बोलेंगे, सुपर सेट, मतलब बी सुपर सेट ऑफ, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ओके, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। अगर बी किसका सुपर, बी किसका सुपर सेट है, ए का, तो इसको लिखेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए। एक और नोट देख लेते, कल मैंने बताया था सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं, फिर इससे बड़ा क्या होता है, जेड होता है, पॉजिटिव इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। या जेड माइनस के साथ क्या आ जाएगा भाई, जेड माइनस इज द सबसेट ऑफ, किसका होगा, जेड का होगा कि नहीं, जेड इज द सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज सबसेट ऑफ आर, आर इज सबसेट ऑफ सी। ठीक, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सी है।
सबसे छोटा यहाँ क्या है, सी, जेड। ओके, अब एक और नोट करके समझ लेते हैं थोड़ा सा। नल सेट होता है, जो नल सेट होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। जो नल सेट होता है रिक्त समुच्चय, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और एक नोट देख लेते हैं यहाँ पे, प्रत्येक जो सेट होता है स्वयं का सबसेट होता है। जो 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 भी सेट होगा वो स्वयं का सबसेट जरूर होगा। थर्ड बात एक और देख लेते हैं। यदि कह रहा है ए बी एंड सी तीन समुच्चय है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब ये होगा ए सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, सी का। ठीक है ना, इसका प्रूफ भी समझ ले, थोड़ा सा छोटा सा है। लेट कर लेते हैं, एक्स किस में है, ए में। ठीक, और हमें पता है ए सबसेट किसका, बी का। तो एक्स ए में है तो इसका मतलब सबसेट तो बी में भी होगा। तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एक्स सबसेट किसका होगा, बी का। और बी हमने किसका सबसेट पर रखा है, देखो बी किसका सबसेट है, सी का। तो बी के हम लोग क्या सकते हैं, एक्स किस में चला जाएगा, सी में ना। एक्स किस में लिया था, ए में, ए किसका सबसेट था, बी का। तो एक्स ए के स्थान पे क्या रख दिया, बी। बी किसका सबसेट है, सी का। एक्स स्थान पे एक्स किस में चला गया, सी में। तो एक्स लिया किस में था, ए में, और किसका में गया, सी में। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज द सबसेट और इक्वल टू किसका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, यन अवयवों वाले, यन अवयवों वाले परिमित समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट भी है। अगर हमसे पूछा जाए कोई भी परिमित समुच्चय, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होती है, 2 की पावर n। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, a बराबर हमारे पास दिया है 1 2 3, तो यहाँ पे n कितने हैं, 3 है ना। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है फार्मूला, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, n कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी उस समुच्चय होंगे कौन कौन से, उनकी बात करें। हमारे पास a क्या है, 1 2 और 3, 8 उप समुच्चय निकाल लें। तो उप समुच्चय क्या क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया था 5 जो होता है प्रत्येक का उप समुच्चय होता है। 5 लिख लिया इससे पहले, फिर क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट लेते हैं। 1 ले लिया एक कोष्टक में, 2 ले लिया एक कोष्टक में, 3 ले लिया और एक एक ले लिया। ठीक, फिर प्रेयर में लेंगे, बस 2 लेंगे, क्या जाएगा, 1 2 ले लेंगे, फिर 2 3 ले लेंगे और 1 3 ले लेंगे। और हमने बताया था वो स्वयं भी उप समुच्चय होता है। 1 2 3 की नहीं है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और 2 की पावर n में कितने समुच्चय मिलने चाहिए, 8। तो पहला क्या होगा, 5, फिर एक एक करके लिखेंगे, तो 1 लिख दिया पहले, फिर दूसरा 1 एक करके लिखे 2, फिर 3, फिर दो दो को लेंगे, तो 1 2 2 3 और 1 3, फिर तीनों को ले लिया। तो इस प्रकार से हम लोग उप समुच्चय निकालते हैं। ठीक है ना, बात समझे, उप समुच्चय कैसे निकालेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर एक एक लिखेंगे, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, अगर 4 है 4 4 लिखना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जो सारे के सारे लिखेंगे। ठीक, अब एक चीज और समझ लेते हैं नोट करके। एक नोट है, यन अवयवों वाले समुच्चय में उचित उप समुच्चयों की संख्या उचित उप समुच्चयों की संख्या की बात करें, 2 की पावर n -2 होती है। कितनी होती है,
2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब एक सेट और बचा हुआ है, आज इतनी ही रखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, उप समुच्चय का प्रैक्टिस करेंगे और उप समुच्चयों के अवयवों की संख्या निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज इतने रखते हैं। दैट्स ऑल। अगर पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैजिक कॉन्सेप्ट में थैंक यू।